एक गुरुबहन थी। गुरुबहन को सत्संग से बड़ा प्रेम था। उनका 3 लड़का था, तो सब गुरुबहन जाती थी चर्चा में। तो इनका भी बहुत मन होता था कि चर्चा में जाने का, सत्संग में जाने का, कि हम भी चर्चा सत्संग में जाते। सब गुरुबहन आती है उनके पास, बोलती है गुरुबहन आप भी चलिए सत्संग में। तो गुरुबहन कहती है कि क्या जाए सत्संग में, घर में बड़ा काम रहता है। तो सब गुरुबहन कहती है कि कोई बात नहीं गुरुबहन, जब बेटा का शादी हो जाएगा तब चलिएगा चर्चा में। कुछ दिन के बाद उनके बड़ा बेटा का शादी हो जाता है, घर में बहू आ जाती है। फिर सब गुरुबहन आती है, कहती है कि गुरुबहन आज महादेव का सत्संग है, आप तैयार हो जाइए, फिर हम साथ में चलते हैं। अब तो आपके घर में बहुत बहू भी आ गई, अब कोई परेशानी नहीं है। तो गुरुबहन तैयार हो जाती है और जाके अपने बहू से कहती है कि बहू तुम घर का काम करना, हम आते हैं महादेव के सत्संग से। बेटा हम महादेव से जुड़े हुए हैं, आज तक इंतज़ार कर रही थी कि बहू घर में एक बहू आएगी तो हम भी जाएंगे सत्संग में। तो बहू कहती है कि माँ जी आप मत जाइए सत्संग में, घर में इतना सारा काम रहता है और आप सत्संग में जाइएगा, मत जाइए सत्संग में। मेरे पिताजी 1 लाख तिलक दिए हैं क्या घर का काम करने के लिए, कि मैं अकेले घर का काम करूं? नहीं, दोनों मिल बांट कर काम करेंगे। तो गुरुबहन रोने लगती है। तो सब गुरुबहन लोग कहने लगती है अरे क्यों रोती है, हिम्मत मत हारिए, जब दूसरी बहू आएगी तब चली जाना सत्संग में। सब गुरुबहन चली जाती है सत्संग में और वो अखड़ के रह जाती है। फिर दूसरे बेटा का शादी करती है, उसका और 2 लाख तिलक मिलता है। पहली वाली का 1 लाख तिलक मिलता है और दूसरी वाली का 2 लाख तिलक मिलता है। फिर सब गुरुबहन लोग आती है, कहती है कि गुरुबहन अब तो घर में छोटी बहू आ गई, अब आप भी चलिए सत्संग में। बोली हाँ क्यों नहीं। फिर से तैयार होती है, बहू के पास जाती है, बोलती है कि बहू घर में एक बहू आई थी तो इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई, अब तो मेरे घर में 2-2 बहू आ गई है, तो अब तुम दोनों घर का काम करना और हम अपने महादेव के सत्संग में जाकर आते हैं। दूसरी बहू कहती है कि माँ जी दीदी से हमें कहाँ कम तिलक मिला है, हम तो और इकलौती है अपने माँ बाप के, मेरे माता पिता तो और 1 लाख तिलक दिए हैं और लाड़ प्यार से मुझे पाला है, हम क्यों आपको सत्संग में जाने दें। जितने बड़े लोग उतने बड़े काम होते हैं, इसलिए तीनों मिल बांट कर काम करेंगे, आप मत जाइए सत्संग में। जिसको कोई काम नहीं रहता है वही चर्चा सत्संग में जाता है, इसलिए घर का काम कीजिए, घर का आदमी खुश तो भगवान भी खुश रहता है। फिर बेचारी रोने लगती है। फिर गुरुबहन लोग कहती है कि अरे क्यों रोती है, हिम्मत मत हारिए, जब छोटी बहू आएगी तब चलिएगा सत्संग में। बोलती है ठीक है। फिर छोटा बेटा का शादी कुछ दिन के बाद करती है, वो और तिलकिया बहू आती है। अब फिर से सब गुरुबहन लोग आती है, बोलती है कि गुरुबहन अब तो घर में छोटी बहू भी आ गई, अब जल्दी से तैयार हो जाइए और चलिए सत्संग में। तो गुरुबहन कहने लगी कि नहीं नहीं, अब मैं कभी सत्संग में नहीं जाऊंगी, क्योंकि जब 2 बहू सत्संग में नहीं जाने दिया तो ये बहू भी नहीं जाने देगी। इसलिए छोटे मुंह बड़ी बात, जब छोटे लोग जवाब दे देते हैं तो बड़ी गलानी महसूस होता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं सत्संग में नहीं जाऊंगी। लेकिन छोटी बहू सब सुन रही थी घर में से, क्योंकि वे शिव परिवार से जुड़ी हुई थी। झट से आंगन में निकलती है और बोली माँ जी मेरे माँ बाप भी जुड़े हुए हैं शिव परिवार से, हम भी जुड़े हुए हैं। माँ जी
अरे बहू तो अपने परिवार के लिए दया मांगने जाती है सत्संग में, बेटी अपने परिवार के लिए दया मांगने जाती है, लेकिन एक माँ ही ऐसी है जो अपने सारे पूरे परिवार के लिए दया मांगती है, अपने लिए किसी से कुछ नहीं मांगती है। मेरे बेटे की नौकरी हो, मेरे पति की तरक्की हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ नहीं मांगती है किसी से। तो गुरु बहन बड़ा खुश हो जाती है, बोलती है ठीक है बहू, जैसे मुझे तुमने अच्छा जगह दिया, मुझे सत्संग में जाने दिया, उसी तरह तुम सदा फलो फूलो, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। बोली कि ठीक है, फिर चली जाती है सत्संग में। जब सत्संग में जाती है तो सब गुरु बहन बोलती है कि छोटी बहू बहुत अच्छी है, इसलिए आज गुरु बहन को सत्संग में आने को मिल गया। अब सारे लोग छोटी बहू की बड़ाई करने लगते हैं, अब सारा आशीर्वाद और प्यार छोटी बहू को मिलने लगता है। अब जलन के मारे बड़ी बहू और मझली बहू घर का सारा काम छोड़ देती है। अब छोटी बहू घर का सारा काम अकेले करके थक जाती है। एक दिन कहती है अपने सास से कि माँ जी, हम हाथ जोड़ते हैं, माँ जी आज के बाद आप सत्संग में मत जाइएगा, हमसे घर का काम नहीं होता है। सास बोलती है कि हम जानते थे बहू कि एक दिन ऐसा ही होगा, क्योंकि संगत ही ऐसा चीज़ है जो अच्छे संगति से लोग गुणी हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, और बुरी संगति में अच्छे ज्ञान भी ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हम जानते थे कि ज़्यादा दिन तुम्हारे पास ये ज्ञान टिकने वाला नहीं है। कोई बात नहीं बहू, अब मैं सत्संग में नहीं जाऊंगी। तो देखिए, सत्संग में सिखाया जाता है कि हर दिन दान करो, क्योंकि हर दिन हम भोजन करते हैं। पहले के लोग हर दिन एक मुट्ठी चावल निकालते थे खर्ची में से, लेकिन अब धीरे धीरे सब खत्म होते जा रहा है। तो अब सास क्या करती है कि हर दिन एक मुट्ठी चावल निकालती है दान के नाम पर। तो बहू देखती है तो कहती है कि माँ जी, ये आप कहाँ से नया नया तरीका सीख लेती है कि हर दिन दान करो। सास बोली, हाँ बहू, हर दिन परमात्मा को दान करना चाहिए। बहू बोली, नहीं माँ जी, सिर्फ एक दिन ही दान होगा, वो भी पूर्णिमा को। और सब जगह ताला मार देती है, भंडार में ताला मार देती है। तब सास बोलती है कि ठीक है बहू, तुम भंडार में ताला मारोगी, मगर मेरे पेट में तो ताला नहीं मारोगी। जितना तुम दोगी उसी में से दान करूँगी। तो बहू हर दिन अपने सास को 5 रोटी देती थी। बेचारी 5 रोटी खाती थी, 5 रोटी खाने को मिलता है। तो सास क्या करती है कि 1 रोटी अपने महादेव के नाम पर निकाल देती है और 4 रोटी खाकर सो जाती है। फिर दूसरे दिन बहू 4 ही रोटी देती है। तो सास 4 रोटी में से 1 रोटी अपने गुरु के नाम से निकाल देती है और 3 रोटी खा लेती है। अब बहू 3 रोटी देती है, फिर भी 3 रोटी में से 1 रोटी परमात्मा के नाम से निकाल देती है और 2 रोटी खा लेती है। अब बहू अगले दिन 2 रोटी देती है, बोलती है कि देखते हैं कि अब कैसे दान करती है, भूखे तो रहेगी नहीं। फिर सास 2 रोटी में से 1 रोटी अपने महादेव के नाम से निकाल देती है और 1 रोटी खा के सो जाती है। और तब अब बहू क्या करती है कि 1 ही रोटी देती है, फिर भी सास 1 रोटी में से आधा रोटी गुरु के नाम से निकाल देती है और आधा रोटी खा के सो जाती है। अब बहू को गुस्सा आ जाता है तो खाना देना ही बंद कर देती है, घर से बाहर निकलना बंद कर देती है। बोलती है कि 4 दिन जब भूखी रहोगी ना, तब सब समझ में आ जाएगा। 4 दिन तक भूखी प्यासी रहती है और रोने लगती है। कहती है कि हे प्रभु, मैं हर दिन यही मांगती थी कि मेरा बेटा को नौकरी दो, मेरे पति को तरक्की दो, मेरे घर में एक पोता हो जाता, एक पोती हो जाती। प्रभु से मैं मांगते मांगते थक गई, लेकिन परमात्मा देते देते नहीं थका। क्या इसी दिन के लिए, कहती है कि, और चली जाती है सत्संग में। 4-5
दिन भूखी प्यासी रहती है, कहती है कि प्रभु अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, तो इससे अच्छा है कि आप मेरा प्राण ले लीजिए। क्यों इस नरक में अपना ज़िंदगी जिए, मैं ऐसा ज़िंदगी जीना नहीं चाहती हूँ, भगवान मेरा प्राण ले लीजिए। धीरे धीरे भूखी प्यासी रहते रहते बुढ़िया मर जाती है। अब देखिए, जब बुढ़िया मर जाती है तब सारे लोग, सब बेटा बहू जितने हैं, सब अपने अपने लिए रोने आते हैं। कोई किसी के लिए नहीं रोता है, सब अपने अपने लिए रोते हैं। तो बेटा कहता है, क्या कहता है सुनो, चलो। अरे बड़ा खिसी अइलस बतोहिया, पागल मन बिचार शिवा गुरु हो। बड़ा खिसी अइलस बतोहिया, पागल मन बिचार शिवा गुरु हो। अरे बुढ़िया के घरवा से निकाल शिवा गुरु हो। बुढ़िया के घरवा से निकाल शिवा गुरु हो। बड़ा खिसी अइलस बतोहिया, दिहल सिमट को रतिया शिवा गुरु हो। दिहल सिमट को रतिया शिवा गुरु हो। अरे चारिगो कैलस एगो कैलस दान शिवा गुरु हो। चारिगो कैलस एगो कैलस दान शिवा गुरु हो। बड़ा खिसी अइलस बतोहिया, दिहल सिमट को रतिया शिवा गुरु हो। दिहल सिमट को रतिया शिवा गुरु हो। तिनगो कैलस एगो कैलस दान शिवा गुरु हो। तिनगो कैलस एगो कैलस दान शिवा गुरु हो। अरे बड़ा खिसी अइलस बतोहिया, दिहल सिमट को रतिया शिवा गुरु हो। दिहल सिमट को रतिया शिवा गुरु हो। तुगो कैलस एगो कैलस दान शिवा गुरु हो। तुगो कैलस एगो कैलस दान शिवा गुरु हो। अरे बड़ा खिसी अइलस बतोहिया, दिहल सिमट को रतिया शिवा गुरु हो। दिहल सिमट को रतिया शिवा गुरु हो। एगो कैलस एगो कैलस दान शिवा गुरु हो। एगो कैलस एगो कैलस दान शिवा गुरु हो। अरे बड़ा खिसी अइलस बतोहिया, दिहल एगो रतिया शिवा गुरु हो। दिहल एगो रतिया शिवा गुरु हो। आधा कैलस आधा कैलस दान शिवा गुरु हो। आधा कैलस आधा कैलस दान शिवा गुरु हो। कहती है अपने परमात्मा से कि प्रभु, सत्संग से ही मैंने ज्ञान सीखा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। घर में बैठने से ज्ञान नहीं आता है, तो वही सब अपने भगवान से कहती है। ए हो सवगतिया हम शिवा गुरु से कहनी शिवा गुरु हो। भेज दिहल न डोलिया कहार शिवा गुरु हो। भेज दिहल न डोलिया कहार शिवा गुरु हो। ए हो सवगतिया हम शिवा गुरु से कहनी शिवा गुरु हो। अरे
है गुरु बहन, बेटा अपने लिए रोता है गुरु बहन, बेटा अपने लिए रोता है, बहू अपने लिए रोती है। अब लोग अपने अपने लिए रोते हैं, कोई किसी के लिए नहीं रोता है। अरे बेटा वाजे रोवेले छछानी बिछानी, छछानी बिछानी शिवा गुरु मैया हमर घरवा के रखवार शिवा गुरु मैया रहली घरवा के रखवार शिवा गुरु। अरे पतोहिया जे रोवेली छछानी बिछानी, अरे छछानी बिछानी शिवा गुरु सासू हमर घरवा के मलकिनिया शिवा गुरु सासू हमर घरवा के मलकिनिया शिवा गुरु। अरे पोतावा जे रोवेले छछानी बिछानी, अरे छछानी बिछानी शिवा गुरु दादी हमर हमारो के लनिया शिवा गुरु, दादी हमर हमारो के लनिया शिवा गुरु। यदि माँ के लिए रोती है तो सिर्फ एक बेटी ही रोती है, क्योंकि माँ के जाने के बाद मायका छूट जाता है, इसलिए धन का लालच बेटी को कभी नहीं होता है। अरे बेटिया जे रोवेली छछानी बिछानी शिवा गुरु, अरे छछानी बिछानी शिवा गुरु। अरे मैया राई नैहर के ओरहनवा शिवा गुरु मैया रहली नैहर के ओरहनवा शिवा गुरु मैया रहली नैहर के ओरहनवा शिवा गुरु। हरे के तानो दे रोबुए बेटी तानो छछन शिवा गुरु, दे दाना चलनवा शिवा गुरु, अरे दे दाना चलनवा शिवा गुरु। अरे मैया गैली गुरु के चलनिया शिवा गुरु मैया गैली गुरु के चलनिया शिवा गुरु। तेरा बना लवट के मैया यही शिवा गुरु, तेरा बना लवट के मैया यही शिवा गुरु। अरे छूटल जाता नैहर के लोग शिवा गुरु छूटल जाता भाई रे भतीजा शिवा गुरु, छूटल जाता भाई रे भतीजा शिवा गुरु। तो गुरु बहन, जिंदगी में सारा परिवार रहता है, लेकिन इस संसार में अकेला लोग जाता है, इसलिए जिंदगी में सबसे प्रेम कीजिए, सबको प्रेम दीजिए, इसमें कोई पूंजी नहीं लगता है। किसी का मन, किसी का आत्मा मत दुखाइए। अगर भलाई नहीं करते हैं तो बुराई भी किसी का मत करो, और नहीं तो मरने के बाद भी जगह कहीं नहीं मिलता है परमात्मा के घर। इसलिए ये सारा चीज़ मान कर भी इस गुरु बहन को कुछ नहीं मिला, संसार से अकेले चली गई। इसी तरह से आप भी एक दिन चले जाइएगा, हम भी चले जाएंगे, लोग भी चले जाएगा। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।